हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी, ओम नमः शिवाय और राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। फ्रेंड्स, 2024 में 5 अप्रैल के दिन शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसकी पूजा की विधि क्या है। सो फ्रेंड्स, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प आप अवश्य लें। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि यदि कोई भी आप पूजा करेंगे तो उसका संकल्प लेना अनिवार्य है, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा या फिर व्रत माना ही नहीं जाएगा। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज रखें, मतलब सतनाजा जिसे हम बोलते हैं। उड़द दाल जैसे मूंग हो गया, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा आदि ये सब चीज़ें आप मिलाकर मिक्स करके रख लें, जिसको हम सतनाजा कहते हैं। ये आपको वेदी में रख लेना है, वेदी बनाकर, और वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते आपके लिए लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करते हैं, एकादशी आती है, किसी भी तरह की शुभ चीज़ें यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए वंदनवार अवश्य बनाना चाहिए, या तो अशोक के पत्ते से या फिर आम की पत्तियों से, क्योंकि पूजा में ये शुभ माने जाते हैं। तो इसलिए आप अशोक के 5 पत्ते अवश्य लगाएं। चारों खूंटों के ऊपर जो कहते हैं ना, 4 चौकोर रहती या गोल रहती, तो चारों तरफ आपके लिए हवन वेदी के आसपास चारों तरफ लगाना चाहिए। भगवान की जो हम पटली रखते हैं या जिस पे हम बिछाते हैं उनको आसन, उसके चारों तरफ रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अब भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, उन्हें पीले फूल और अपने ऋतु के अनुसार ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित अवश्य करें। फिर धूप दीप नैवेद्य शिव विष्णु जी को अर्पित करें। फिर विष्णु भगवान की आप आरती उतारें। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की आरती उतारने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। याद रखिएगा कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। उससे एक दिन पहले अन्न का सेवन नहीं करते हैं शाम के समय, और एक दिन पहले आपके लिए बिना लहसुन प्याज का सुबह टाइम खाना खाना चाहिए। रात के शाम के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए, और एकादशी के दिन आपको अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। या तो आप निराहार रहें, फल दूध इत्यादि आप ले सकते हैं, नहीं तो आप फलाहार के रूप में अन्न बस ना खाएं, बाकी फलाहार की चीज़ें आप खा सकते हैं। फल दूध दही मेवे मिष्ठान है, जो भी व्रत का है आप वो खा सकते हैं, या साबूदाने की खिचड़ी या कुट्टू सिंगाड़े के आटे का बना कोई भी फलाहार है आप वो ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पर पारण से पहले ब्राह्मण तथा असहाय लोगों की आप मदद करें, उन्हें भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ध्यान रखें कि दूसरे दिन द्वादशी के दिन जब आप पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे, इसका समय मैं बता दे रही हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि पारण के समय आप श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प कर लें कि मैं ये अनाज है या खाना भोजन है जो भी है, किसी की आप हेल्प कर रहे हैं तो आप उनके लिए श्री हरि विष्णु से संकल्प करवा के और उसके बाद आप दें। और दक्षिणा के बिना ये संकल्प पूरा नहीं होता, तो आप किसी को यदि भोजन करा रहे हैं या पंडित को दे रहे हैं या सूखा दान निकाल रहे हैं तो उसमें आप दक्षिणा अवश्य रखिएगा। बिना दक्षिणा के आपका दिया हुआ दान पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके लिए क्या करना चाहिए कि आप जब भी द्वादशी के दिन जब आप किसी को भी सीधा देंगे या सूखा भोजन सामान निकालेंगे राशन, तो उसमें आप दक्षिणा अवश्य रखिएगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो आपके लिए अच्छी लगी होगी। और अब हम बात करेंगे इसके पारण समय की। सो फ्रेंड्स, इसका पारण समय है व्रत का सूर्योदय के मतलब द्वादशी के दिन सूर्योदय होने के बाद 6:18 से लेकर 7:20 तक इसका पारण का समय रहेगा। तो इसकी अवधि में आप पारण समय अपना पारण कर लें, व्रत आप खोल सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी कथा विधि के बारे में। तो एक बात और मैं आपके लिए बता दूं, जब भी मतलब एकादशी हो तो उसके पहले आपको तुलसी दल अवश्य तोड़ के रख लेना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु का या शालग्राम का या आपके यहाँ लड्डू गोपाल की फोटो या प्रतिमा है तो आप जब उनका अभिषेक करेंगे और उन्हें भोग लगाएंगे तो प्रसाद के रूप में उन्हें आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य होता है। बिना इसके 11 या भगवान श्री कृष्ण की या राम की, जिसके भी भक्त हैं आप, राम कृष्ण या जो भी है आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो बिना तुलसी दल के इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही यदि आपके भगवान महादेव हैं तो इनमें आप ध्यान रखें कि उनका अभिषेक जरूर करें, लेकिन तुलसी दल इसमें शामिल ना करें। तो आप अपने इष्ट की पूजा करें खूब विधि विधान से और खूब अच्छे से व्रत त्यौहार मनाएं। तो अब शुरू करते हैं इसकी हम कथा के बारे में। तो फ्रेंड्स, यूँ तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अंत पुण्य प्रदान
करती है, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। मतलब ये एकादशी का नाम ही है पाप मोचनी एकादशी। तो ये इतने सारे पाप होते हैं जो कोई भी किसी भी प्रकार के सभी जन्म जन्मांतरों के कई जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान आता है। अब तक की सुनाई हुए, अब बोलती हूँ मैं इसकी कथा। सो फ्रेंड्स, अब तक सुनाए हुए कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान से और महत्व के बारे में आप मुझे बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान आता है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मांधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थीं। अनेक ऋषि मुनि भी वहाँ तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवराजाओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर बीड़ा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुंचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए थे। ब्रह्म तेज से युक्त भी मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो, फिर चली जाना। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए हैं। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो।
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया? तब मेधावी ने कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिताजी की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुई। मुक्ति पाकर वह दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे गर्भपात, सुरापात, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से स्वर्ग की सीढ़ी हमें प्राप्त होती है, जिससे हम स्वर्ग तक जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी हजारों जन्मों के, कई जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय, भगवान विष्णु की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि ये एकादशी आपको अवश्य करना चाहिए। हो सकता है आपने आज भोजन कर लिया हो या आज आप भूल जाएं, तो कल ज़रूर आप व्रत करें, या एक टाइम आपने खाना खा लिया है, दूसरे टाइम ना खाएं, और यदि दूसरे टाइम भी आपको खाना है तो वो सब छोड़िए, लेकिन दूसरे दिन 11 के दिन, जिस दिन एकादशी हो, आप एक दिन पहले का तो छोड़िए, लेकिन एकादशी के दिन आप जरूर से व्रत कीजिए। हजारों गोदानों का फल प्राप्त होता है एकादशी करने से। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स उठा सकें। उन सभी को ये एकादशी के बेनिफिट में पता चले और दूसरों की भी लाइफ बन जाए। हो सकता है कौन किस पाप से जूझ रहा हो तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाए इन पापों से। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी एकादशी वंस अगेन, बाय बाय।